Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we'll talk about functionalism as the school of psychology, right? तो हमने पिछली वीडियो में स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा है कि उसके फाउंडर कौन थे, एडवर्ड टिचनर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनलिज्म, दैट इज सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, राइट, या फिर स्कूल ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, विलियम जेम्स, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर क्या है, फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एज द नेम सजेस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस या फिर फंक्शन ऑफ माइंड देखते हैं। इन स्ट्रक्चरलिज्म वी एक्चुअली सॉ द द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, राइट, जहाँ पे हमने बात की थी ऑल और नथिंग साइकोलॉजिकल लेंस की, कि हाउ एवरीथिंग एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस की। तो फंक्शनलिज्म फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये उसके बाद आया, एंड वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विलियम जेम्स। किसके वर्क से, विलियम जेम्स के। ठीक है, एंड द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो अब देखो, चार्ल्स डार्विन हम सबको पता है कि जिन्होंने नेचुरलिस्टिक सिलेक्शन की बात की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। इनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। ठीक है, तो इनके वर्क से काफी ज्यादा जो थे इन्फ्लुएंस थे, कौन, विलियम जेम्स, राइट। तो विलियम जेम्स की अगर हम एज की बात करें तो 1842 से 1910 तक ही वाज देयर। ठीक है, और ही रेफर्ड, मतलब ही इज एक्चुअली रेफर्ड to as the father of American psychology because he actually somewhere initiated ये जो पूरा psychology as a subject का पूरा setup था in America। तो he is known as father of American psychology। उनकी एक बुक थी जो उन्होंने लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अगर जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलर टेक्स्ट में आती है वो बुक। और अगर देखा जाए तो जो फंक्शनलिज्म है वो 1880 से अभी तक टिल करंट डेट चल रहा है। ठीक है, एंड एज आई सेड कि ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड एक्सेप्टेड इट एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, functionalists sought to explain the mental processes in a more systematic and accurate manner। तो उन्होंने उसको और systematic और accurate manner में समझाया। ठीक है, rather than focusing on the elements of consciousness, अपने consciousness के जो elements हैं जो हमने पहले देखे थे, वो sensation, images and affection, उसके बारे में नहीं। functionalist focus करते हैं on the purpose of consciousness and behavior, कि उनका पर्पस क्या है, ना कि उसके एलिमेंट्स क्या है, कि वो क्या करना चाहते हैं। फंक्शनलिज्म ऑल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, विच हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट थिंकर इंक्लूडेड विलियम जेम्स, जिसकी हमने अभी बात की, उसके अलावा जॉन डेवे, हार्वे कार एंड जॉन एंजल। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो ये हेवे कार है ये स्टूडेंट थे एंजल के। ठीक है, जॉन एंजल के स्टूडेंट थे, और हेवे कार ने एक बुक लिखी थी, स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन की बात की थी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आर जनरली इनिशिएटेड बाय सेंसरी स्टिमुलस विच इफेक्ट बोथ हमारे जो मोटिव्स होते हैं और जो हमारे बिहेवियर होते हैं। तो इन्होंने माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन की बात की थी। ठीक है, तो हैवे कार ने उसकी बात की थी। और अगर हम जेम्स रॉलेट जो एंजल है, ठीक है, जिनकी बात करें हम, तो जेम्स रॉलेट एंजल एक अलग है, और यहाँ देखो जॉन एंजल की बात की गई है। जेम्स रॉलेट एंजल जो थे उन्होंने डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म की बात की है। ठीक है, कि उनका डिफरेंस क्या था, और माइंड और बॉडी कैसे डिफरेंट है, एंड माइंड इज ऑलवेज इंगेज्ड इन मीडिएटिंग बिटवीन एनवायरनमेंट और नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो उसकी बात की थी। तो अब हम आगे चलते हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल रैशनल थॉट ओवर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल एंड एरर फिलोसफी। तो उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पे दी, इम्पेरिकल और रैशनल थॉट के ऊपर दी। ठीक है, ना कि
ट्रायल एंड एरर करके फिलोसफी की बात की, नो। द ग्रुप वॉज कंसर्न मोर विद द केपेबिलिटी ऑफ माइंड की माइंड क्या क्या कर सकते हैं, उसकी केपेबिलिटी क्या है, देन द प्रोसेस ऑफ थॉट। ठीक है। द मूवमेंट वॉज दस इंटरेस्टेड प्राइमरली इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम सिर्फ रिसर्च सिर्फ कर नहीं रहे, हम उसको देख भी रहे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो उसकी इन्होंने बात की थी। और जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी डार्विन की, कि वो उनके आइडियाज से बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो वी नो दैट एज डार्विन आंसर्ड क्वेश्चन अबाउट फिजिकल फीचर्स लाइक विच एडवांटेजेस ह्यूमन गेन बाय इवॉल्विंग टू स्टैंड अपराइट। ठीक है, तो जेम्स ने भी आंसर किया क्वेश्चन को अबाउट बिहेवियरल फीचर्स, लाइक व्हाई ह्यूमन एक्सपीरियंस जेलेसी, कि इंसान जो है वो जेलेसी क्यों एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म क्या है, इज द मेंटल प्रोसेसिंग बिहाइंड थिंकिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस कॉन्शियस एंड रियलिटी। जो हमारी कॉन्शियसनेस और रियलिटी है उसका एक तरह से इंटरप्रिटेशन, या फिर उसके पीछे की जो हमारी जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज फंक्शनलिज्म rather than structure, जो हमने पहले स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ा था। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ द होल माइंड rather than उसके इंडिविजुअल पार्ट्स, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म में बात की थी। बट वेयर द फोकस यू नो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी वही फोकस किस चीज पे आ रहा है, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो एवोल्यूशनरी की साइकोलॉजी की बात की गई है। ठीक है, तो जो जेम्स, उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिए इस फील्ड में। ठीक है, और उन्होंने एक जेम्स लैंड थ्योरी ऑफ इमोशन एंड थ्योरी ऑफ सेल्फ भी दी थी। ये आप पढ़ोगे जब हम लोग मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जेम्स के बारे में पता होनी चाहिए, वो इसकी जो 1875 था, तो विलियम जेम्स जो थे ना, उन्होंने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम फिर भी देखते हैं 1879 में विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ही स्टैब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी, बट इन्होंने भी की थी। हाउएवर इट इज still not credited as the world's first laboratory as it was used for टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, वो टीचिंग के लिए वो यूज हो रही थी। तो फर्स्ट लेबोरेटरी आज तक हम विलियम वुंड वाली ही मानते हैं। ठीक है, rather than ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे थे ना वहाँ पे, टीचिंग हो रही थी एंड ओरिजिनल रिसर्च। दिस इज द सेम रीजन व्हाई दिस लैब इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लेबोरेटरी इन अमेरिका एज इट वाज डेडिकेटेड फॉर टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बस ये उसी के लिए डेडिकेटेड थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। At the start of the 19th century, there was a discrepancy between psychologists who were interested in the analysis of structure of the mind, ठीक है, और and those who turned their attention to studying and the function of mental processes। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बीच में के बीच में डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, राइट। सो यही था कि यहाँ पे किसके एनालिसिस करते थे, वो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड के, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। लाइक जैसे मैंने बताया, जैसे उनका नाम से ही पता चल रहा है। तो इसकी वजह से बैटल शुरू हो गई थी स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म के बीच में। ठीक है, द मेन गोल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज टू मेक अटेम्प्ट टू स्टडी ह्यूमन कॉन्शियस। ठीक है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसके बारे में स्टडी करना विद द कन्फाइंस ऑफ एन एक्चुअल लिविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, बट दिस कुड मेक स्टडिंग द ह्यूमन माइंड इम्पॉसिबल, कि आप ह्यूमन माइंड को कैसे पढ़ोगे। फंक्शनलिज्म इज इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू दैट। ठीक है, उसके कॉन्ट्रास्ट में चल रहा है। स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी वॉज कंसर्न विद मेंटल कंटेंट्स वाइल फंक्शनलिज्म इज कंसर्न विद मेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, वहाँ कंटेंट की बात की गई है क्योंकि एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात की गई है। बट फंक्शनलिज्म में कि कैसे वो ऑपरेट करता है, मतलब सेम ही बात डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ लिखी हुई है अगर आप देखो तो। It is argued that structural psychology emanated from philosophy, तो वो philosophy से आई थी, remained closely allied to it, उसी के साथ रही, while functionalism is closely allied in biology, क्योंकि evolutionary से हम देख रहे हैं, right। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रेंथ एंड क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ना
वो उसके बारे में जान लेते हैं, फंक्शनलिज्म के बारे में थोड़ी चीजें और, जैसे कि जो जेम्स है ना, उनको उनको यही लगता था कि ही एक्चुअली बिलीव्ड कि जो साइकोलॉजी का जो पर्पस है वो फंक्शन ऑफ बिहेवियर को ही जानना है वर्ल्ड में, ठीक है, कि वाई, कि क्यों, हर चीज के पीछे वाई जानना है, बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। फंक्शनलिज्म बिलीव दैट मेंटल एक्टिविटी, जैसे हमारी परसेप्शन हो गए, ठीक है, मेमोरी, फीलिंग, इज टू बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ इट सर्व्स द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म को कैसे ये सर्व कर रहा है, हाउ इट इज एक्चुअली सर्विंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वही हाउ, वाई एंड अडेप्टिंग टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ द होल माइंड रेदर देन उसके इंडिविजुअल पार्ट, जो हमने यहाँ पे भी देखा, इसके अंदर पूरा हमने देखा, राइट, कि हाउ इट एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बीच में क्या कंट्रास्ट था, ठीक है। ये हमने देखा। अब फंक्शनलिज्म अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल में देखें तो अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी तो आप टेस्ट ड्राइव लेते हो, ठीक है, कार की, उसको लेने से पहले। फिर उसके बाद क्रेडिट वगैरह, मतलब जो लोन वगैरह, उसके लिए भी देखते हो कि आपको अगर गाड़ी खरीदनी है। एंड वही फिर आप उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करते हो, ठीक है। तो अब ये सारे क्या है, प्रोसेसेस है, एक तरह से एक्शंस है, जो क्या है, क्रिएट द फंक्शन ऑफ बाइंग द कार, ठीक है। फंक्शनलिज्म इज ऑल द प्रोसेसेस, तो जितने भी उसमें प्रोसेसेस थे या इवेंट्स थे इन द ब्रेन वर्किंग टुगेदर एंड देन इंटरैक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस this delineates how to interact with and adapt to the outside world। अब आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करो और अडेप्ट करोगे, उसको हम कहते हैं फंक्शनलिज्म। तो ये जो जेम्स का फंक्शनलिज्म है ना, इट गेव राइज टू द मॉडर्न फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। और इस ब्रांच से बहुत सारी बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी ट्रेट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे इम्प्रूव फिटनेस, ये सब आई है, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी फिटनेस रेफर्स टू द लाइकलीहुड ऑफ पासिंग ऑन आर जेनेटिक मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, वी जनरली शेयर इट विद आवर चिल्ड्रंस, राइट, और हमारे पेरेंट्स के साथ भी हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम उनके पेरेंट, मतलब दे आर आवर पेरेंट्स, और हमारे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के साथ भी हम वो शेयर करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे आके क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो फंक्शनलिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड परहैप्स मोस्ट फेमसली बाय वुड। वुड ने उसको क्रिटिसाइज किया कि इट इज लिटरेचर, इट इज ब्यूटिफुल, बट इट इज नॉट साइकोलॉजी। देख रहे हो किस तरीके से उन्होंने एक तरह से रोस्ट कर दिया है कि ये अच्छा है, सुंदर है, लिटरेचर है, बट ये साइकोलॉजी नहीं है। ही सेड कि फंक्शनलिस्ट जो विलियम जेम्स की जो बुक है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, के ऊपर उन्होंने ये कहा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शनलिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म। इसी से बिहेवियरिज्म आया एंड अप्लाइड साइकोलॉजी आई, उसको इन्फ्लुएंस किया एक्चुअली इसने। फंक्शनलिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल सिस्टम, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू जॉन डेवे's बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड लर्न एट द लेवल फॉर विच दे आर डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड। वही कि जिस लेवल के लिए आप तैयार हो, अब सेकेंड क्लास के बच्चे को आप इन टीचर्स नहीं सिखा सकते, राइट। वो एक तरह से डेवलपमेंटल डिले भी नहीं है ना, वो जिस लेवल पे जो बच्चा है अभी वो वही सीख सकता है, तो उसको वही सिखाएंगे ना। तो उसी चीज की बात यहाँ पे जॉन डॉय ने की है, ठीक है। तो अगर अगर हम देखें तो इसके अलावा कुछ और भी है जो लिमिटेशंस है, ठीक है। जैसे कि भाई वीकनेस रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म इज दैट इट इज नॉट एम्पेरिकली बेस्ड नहीं है, देयर इज नॉट एनी साइंटिफिक एविडेंस दैट स्टेट कि फंक्शनलिज्म जो है वो एक फंडामेंटली दैट फंक्शनलिज्म इज फंडामेंटली हाउ रियलिटी इज इंटरप्रेटेड, कि रियलिटी इस तरीके से ही है जिस तरीके से ये कह रही है। फंक्शनलिज्म हैज हेल्प्ड टू क्रिएट एडिशनल साइकोलॉजिकल लेंसेज, आप एक तरह से अलग पर्सपेक्टिव दे दिया इसने। However, there is not any evidence that scientifically supports functionalism, कि कोई scientific basis नहीं है बेसिकली जो बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं, राइट। थोड़ी वेग भी थी ये, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि इट वाज लिटिल वेग, और इसमें लेस फोकस था ऑन बेसिक स्टडीज एंड ज़्यादातर अप्लाइड स्टडीज पे ज़्यादा बात की गई थी। तो 1920 तक बोथ द स्कूल, जो स्ट्रक्चरलिज्म था एंड फंक्शनलिज्म था, वर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, जैसे कि बिहेवियरिज्म आ गया था, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, देन साइको एनालिसिस, एंड बहुत सारे आ गए थे। ऑल्दो ट्रेसेस ऑफ फंक्शनलिज्म कैन इवन
बी सीन इन टूडेज साइकोलॉजी, आज भी देखी जाती है। इसलिए स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था कि ये 1880 से शुरू हुई थी और करंटली आज तक चल रही है, तो दैट इज वाई आई सेड दैट कि आज तक चल रही है। सो दिस वॉज अबाउट फंक्शनलिज्म। आई होप आपको सब चीज़ समझ आ गई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ thumbs up, share with your friends, and if you have any doubt you can just drop a message in the comment section.